अब इंडियन प्रीमियर लीग के बाद लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं टूर्नामेंट की शुरुआत। लंका प्रीमियर लीग की निगाह से देखूं तो भाई ये बम्पर, वो कहते हैं ना खजाना मिल गया आपको, ये खजाना मिलने वाली सूरत हाल बन जाएगी लंका प्रीमियर लीग वालों के लिए। तो हमारे लड़कों की भी ऑप्शन नहीं हो रही है कहीं पे, ऑप्शन नहीं मतलब खैर कोई भी उनको नहीं लेना पसंद कर रहा ना। ये आईएलटी की जैसे आपने बात की है, बीपीएल की बात कर लें, बीबीएल की बात कर लें, कोई भी इनको नहीं लेता है। तो क्या उससे नुकसान हो रहा है हमारा कि वो जो थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन था ना वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये हम लोगों की मतलब क्रिकेट बिल्कुल लो होती जा रही है ना। इवेंचुअली क्या बचेगा हमारे पास, हॉकी तो वैसे ही खत्म हो गई हुई है। लूडो खेल लिया करेंगे ऐसा ही है। कैरम बोर्ड भी अच्छा आइडिया वैसे लूडो खेल लेते हैं सारे बैठ के। आप छोड़ दें हार्दिक पांड्या, सर्जदीप, अभिषेक शर्मा, जो टॉप ऑफ द लाइन तिलक वर्मा, इनको छोड़ दें। इनके अलावा भी अगर सेकंड इन द लाइन प्लेयर भी आ गए ना, लाइक अनमोलप्रीत, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये लड़के भी अगर आना शुरू हो गए ना तो लंका प्रीमियर लीग की जो लंका है वो दूसरी जो लीगों की लंका है वो ढा देगी। मैं वही बात हमेशा रोज करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर आईपीएल में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ जाके उसका एक इतनी हाइप मिलती है, उसको इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं पीएसएल नंबर 2 लीग है, तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले। आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आता है मीरब? जब यहाँ पे पीएसएल खेलते हैं तो पता नहीं हम वाह वाह और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया को तो बस हम कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन जब बारी इनकी वहाँ पे आती है जो है वो इंडिया के साथ हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर ये परफॉर्मेंसेस कहाँ गायब हो जाती है? इसका क्या रीजन है? ना पिचेस अपनी होती हैं ना अंपायर अपने होते हैं, इसीलिए तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले ना, जबकि हमारे अपने ग्राउंड्स में हुआ था। लेकिन वो ना पिचेस हमारी वहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ भी हमारी पीएसएल में बड़ी माशाल्लाह स्ट्रांग और अच्छी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बढ़ रही है इस वक्त और इसकी वजह है आपकी घटिया टीम, आपकी घटिया परफॉर्मेंस। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट से खत्म हो गया तो आपकी क्रिकेट किस काम की? ये भी तो हो सकता है ना कि गंगा प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग में पहली बार जो है वो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों की ये सोच है कि ये एसीसी के खिलाफ हमायत लेने के एक तरीका भी हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ एसीसी में हाँ पता नहीं यार, मैंने पढ़ा था, मैंने ना किसी का ये आर्टिकल भी पढ़ा जो आप बात कर रहे हो ना, अपने में आर्टिकल भी पढ़ा होगा। वो लंका अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि श्रीलंकन फेवर लेनी है ना, वो वैसे भी इंडिया के पास ही है। बीसीसीआई वाले वैसे भी श्रीलंका वाले वैसे बीसीसीआई के पास हैं और उसके लिए इंडिया को ये जरूरत नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स करे, उनके पास वो भी बड़े रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि एसीसी प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है बीसीसीआई के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना अभी जो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उसको टी20 सीरीज 3 दिनों से जीते भी थे। सो वो टी20 वनडे उनका साल 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है और सब बोर्ड को पता है। सो उनको क्या जरूरत है उस बोर्ड के साथ पंगा लेने की जहां से उनके मामला ज्यादा बेहतर फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद वो खुल के इस तरह से नहीं, मगर अगर मामला पाकिस्तान पीसीबी और बीसीसीआई में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपेरेंटली लग रहा है कि वो बीसीसीआई को ही चुनेंगे। और श्रीलंका वैसे भी उनके साथ उनके साथ ही है। हाँ, उनके साथ ही होता है। तो ये है, अगरचे एसीसी में सेकंड बोस श्रीलंका नहीं है, एसीसी में सेकंड बोस श्रीलंका ही है। सो आई डोंट थिंक सो श्रीलंका बोर्ड कभी भी, और ये जो अपने क्रिकेटर्स वाली बात की है ना कि बीसीसीआई क्रिकेटर दे रहा है कि चलो यार थोड़े, आई डोंट थिंक सो कि ये उस चक्कर में लोग कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। एक तो नाम इतने बड़े नहीं है, पहली बात। नंबर 2 के बीसीसीआई के पास और बहुत ऑप्शन है श्रीलंकन को अपने साइड पे रखने के लिए, और आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका कहीं पे भी उनके खिलाफ होगा। मेरा कहने का मकसद यह कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मर रही है। कैसे मर रही है कि मैं बाहर गली के अंदर जाता हूं, आज से 6-7 साल पहले गली के अंदर लड़के क्रिकेट खेलते थे। सुबह 8-9 बजे वो शुरू होते थे, शाम को 5 बजे तक शोर आता था। कभी बॉल गैलरी के अंदर आ रही है, बेल बज रही है, बॉल फेंक दो, कभी कुछ हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से गली के अंदर गुजरो सन्नाटा, किसी को फर्क ही नहीं। बच्चों का शौक खत्म हो गया हुआ है। ग्राउंड आप चले जाओ, पहले ये होता था कि जिसको कहते हैं ना, पूरे वीकडेज में भी शाम के टाइम में ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं होती, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। अब चले जाओ संडे वाले दिन तो आपको जिसको कहते हैं ना, इतने लोग नहीं मिलेंगे खेलने वाले। एलपीएल के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना, मैं 2 कैनवसेस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स एलपीएल में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं।
अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो एलपीएल में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी एलपीएल की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। फिर मनप्रीत गोनी उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था, साथ में संदीप त्यागी हु इज अ डोमेस्टिक प्लेयर दम्बुला वाइकिंग की तरफ से एलपीएल के सीजन के अंदर, पहले सीजन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर रिस्पेक्टिवली जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट एलपीएल में कर चुके हैं। तो अगर मैं इस हेडलाइन से जाऊं कि पहली दफा कोई प्लेयर जाने वाला है तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आप लोगों को इंडियन प्लेयर के रिस्ट्रिक्शंस आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है, लेकिन जरा एक न्यू ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि 4 पॉलिसीज हैं बीसीसीआई की प्लेयर्स को लेकर टी20 मुख्तलिफ लीग्स जो कि आईपीएल के कैनवस के बाहर आती हैं या इंडियन स्टेट लीग्स के बाहर आती हैं, क्योंकि इंडियन। जय हिंद दोस्तों आप लोग मीडिया देखा होगा, मीडिया में पाक मीडिया लोग कैसे चला रहा है। अभी श्रीलंका लीग स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए मैच के लिए इंडिया का टीम का नेम आ रहा है। ये देख के पाक मीडिया लोग बहुत रो रहा है। अभी पाकिस्तान टीम लोग अभी बहुत पकड़ाव हो रहा है, ऑकलैंड हो गया उसका। अभी ये लोग बोल रहे हैं उसमें भी वो लोग खेलेगा, हमारा क्या होएगा पता है। हम लोग को टी20 आईपीएल मैच में पाकिस्तान का प्लेयर का इधर हम लोग को अलाउड नहीं कर रहा है, पीछे से इसको मना कर रहा है। इसका वजह से ये लोग किधर भी नहीं खेलने के लिए नहीं जाता है ना, इसका वजह से ये लोग इंडिया का पीछे पड़ा हुआ है, बात कर रहा है ये लोग, बक कर रहा है पाकिस्तान मीडिया लोग। श्रीलंका लीग में अभी इंडिया का टीम का नेम भी बात कर रहा है ये लोग। अभी अपना इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, वो श्रीलंका का बोर्ड में बात कर रहा है, हम लोग अभी खेलने के लिए तैयार है, आप लोग को बताओ बात करेगा, ऐसे ऐसे बोल रहा है। ये सोच के ये सुन के ये लोग अभी पाक मीडिया लोग बहुत बक कर रहा है, बोकलाइन हो रहा है। दोस्तों वीडियो देख ले, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।